गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने नीना एंड द बेबी स्पैरोज़ की स्टोरी को सुना, उसे समझ लिया था और उसकी एक्सरसाइजेज भी सॉल्व कर ली थी। कई सारे बच्चों ने अपना होमवर्क करके मुझे दिखा भी दिया है। कुछ बच्चे हैं जिनके होमवर्क नहीं आए हैं, बट आई होप कि सभी ने कर लिया होगा। और अगर अभी भी किसी को उस यूनिट में प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है। बच्चों, आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे और इसमें एक पोएम है लिटिल बाय लिटिल। तो ये इस पोएम को हम आज पढ़ेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग्स भी करेंगे। तो आप सब बैठ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं। Even the biggest trees begin life as tiny seeds। जो बड़े से बड़े पेड़ होते हैं वो भी अपनी लाइफ की शुरुआत, अपने जीवन की शुरुआत एक छोटे से बीज से ही करते हैं। आप भी जब आप छोटे थे, तो आप पैदा हुए थे, जब आपका बर्थ हुआ तो आप बहुत छोटे से थे, पर धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं। ऐसे ही हर एक चीज़, हर एक लिविंग थिंग पहले छोटी ही होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो करती है। तो उसी तरह से यहाँ पर एक जो पोएम है, इसमें एक अकॉर्न सीड है। अकॉर्न एक पेड़ होता है, ओक, ठीक है, एक ओक ट्री होता है, उसका जो सीड होता है, जो उसका फ्रूट होता है, उसको हम अकॉर्न कहते हैं। तो ये पोएम एक अकॉर्न गा रहा है और वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि कैसे वो छोटे से बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सेड। लिटिल से मतलब होता है छोटा या इन पीसेज। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हम स्लोली बढ़ते हैं, कोई भी चीज़ होती है वो स्लोली बढ़ती है। तो लिटिल बाय लिटिल, छोटे छोटे स्टेप्स में, धीरे धीरे। ठीक है, तो लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सेड, धीरे धीरे एक अकॉर्न ने बोला, एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड। जैसे कि वो धीमे धीमे, स्लोली मतलब धीमे, सैंक मतलब डूबना, ठीक है, अंदर की तरफ डूबना, इन इट्स मॉसी बेड। मॉसी मतलब दलदली, जैसे गीली मिट्टी होती है। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर मूवीज़ में या टीवी में देखा होगा कि दलदल होता है, लोग उसमें फंस जाते हैं। बहुत ज़्यादा जब गीली ज़मीन होती है उसको हम दलदली भूमि बोलते हैं। और यहाँ बेड से मतलब है बिस्तर से नहीं, बेड से मतलब है, अब हम लोग सोते हैं तो हम लोग बेड पे सोते हैं, लेकिन एक सीड जो होता है, ठीक, जब हम, वो तो बेड पे नहीं सोता, उसको तो ज़मीन के अंदर हम दबाते हैं, गाड़ते हैं, ठीक है, तभी ना वो बड़ा हो करके उसमें से बाहर आता है और फिर वो ग्रो करता है। तो उसके लिए वही बेड है। क्या बेड है? अर्थ, जो ज़मीन है वही उसके लिए उसका बेड है। एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड। जैसे जैसे अकॉर्न का सीड डूबा अपने मॉसी बेड, ज़मीन की दलदली ज़मीन के अंदर, उसने बोला, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। मैं हर दिन बढ़ रहा हूँ, सुधर रहा हूँ, ठीक है, ग्रो कर रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट का सेंस बहुत सारी चीज़ों से लिया जाता है। अभी वो सीड है, वो धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, है ना, तो फिर वो प्लांट बनेगा, फिर और इम्प्रूवमेंट होगी तो फिर वो ट्री बनेगा। ठीक, तो वो कौन कह रहा है, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। मैं हर दिन सुधार कर रहा हूँ और मैं बढ़ रहा हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ अवे। दूर किसी ज़मीन में मैं दबा हुआ, छुपा हुआ, मैं हर एक दिन बढ़ रहा हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू। धीरे धीरे हर एक दिन ये बढ़ता है। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड ड्यू। धीरे धीरे वो एक एक सिप ड्यू का पीता है। सिप मतलब एक एक घूंट पीना, ठीक है, जैसे हम पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, कुछ भी हम मिल्क पीते हैं तो हम उसे सिप बाय सिप पीते हैं, ठीक, एक एक घूट घूट करके पीते हैं। ठीक, तो सिप का मतलब पीने से है। और ड्यू मतलब ओस। ओस आप सभी समझते हैं, जो पानी की बूंदें होती हैं, जब हम सुबह उठते हैं और वो पेड़ पौधों पर हमें दिखती हैं, है ना, छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, स्पेशली विंटर सीजन में हमें वो बहुत ज़्यादा दिखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो कॉर्न का सीड है वो कह रहा है, लिटिल बाय लिटिल इट्स सिप्ड द ड्यू, कि धीरे धीरे वो सारे ड्यू को रोज़ रोज़ पी रहा है और रोज़ रोज़ धीमे धीमे वो बढ़ रहा है। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स, ठीक है, डाउनवर्ड्स इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। और जब वो सीड ज़मीन के अंदर है तो वो नीचे की तरफ एक थ्रेड लाइक, एक धागे नुमा, धागे जैसा
एक रूट बढ़ा रहा है। ठीक है, आपको पता है कि जो ज़मीन होती है उसके नीचे के पार्ट को हम रूट कहते हैं और जो ज़मीन के ऊपर का पार्ट होता है उसे हम शूट कहते हैं। तो जब भी कोई सीड ग्रो करती है तो सबसे पहले उसका रूट बनता है। ठीक है, जब वो रूट बनता है ज़मीन के अंदर, फिर वो आसपास से सॉइल में से न्यूट्रिशन लेता है, अपना खाना लेता है, उसके बाद वो ग्रो करता है, तब वो ज़मीन से बाहर आता है और वो शूट बनाता है। ठीक है, तो डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, और नीचे की तरफ वो एक धागे नुमा रूट जड़ को बढ़ाता है। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और ऊपर हवा में, यानी हवा में मतलब ज़मीन के ऊपर, स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और एक छोटी सी शूट, रूट नीचे और शूट ऊपर। ठीक है, स्प्रैंग मतलब अचानक से प्रकट हो जाना। ठीक है, अचानक से फूट जाना। जैसे कि आपने अगर नोटिस किया हो, ठीक है, नॉर्मली टीवी में दिखाते हैं या किसी नॉलेज वाले चैनल पे आता है अक्सर कि कैसे सीड्स बढ़ती हैं। ठीक, रातों रात उनमें शूट आ जाता है, आप जान भी नहीं पाएंगे कि कब उनमें शूट आ गया। तो रात में आपने ऐसे पानी डाला खेत में या ज़मीन में, तो वो अंदर सीड था, पता भी नहीं चला, और सुबह आप उठ के देखे तो अरे इसमें तो शूट आ गई है, इसमें तो लीव्स आ गए हैं, है ना। तो उसी तरह से अचानक से उसमें एक टाइनी शूट, टाइनी मतलब छोटा, ठीक, और शूट मतलब बताया मैंने कि प्लांट का जो ज़मीन के ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम शूट कहते हैं। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, ठीक है, दिन बीतते गए, साल पे साल बीतते गए, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, द लीव्स अपीयर, और धीरे धीरे उन शूट पर पत्तियां भी आने लगीं। ठीक, दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, और धीरे धीरे उसमें पत्तियां आने लगीं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेज स्प्रेड फार एंड वाइड, और जो पतली पतली ब्रांचेज आईं, ठीक है, स्लेंडर मतलब पतली पतली, ठीक, जितनी भी ब्रांचेज, अब धीरे धीरे वो प्लांट ग्रो करेगा। जो वो शूट जो ज़मीन के बाहर थी वो धीरे धीरे बढ़ेगी बढ़ेगी, तो उसमें ब्रांचेज आएंगी, और ब्रांचेज स्टार्टिंग में तो पतली पतली ही होती हैं, उसके बाद ना वो ग्रो करती हैं तो वो चौड़ी होती जाती हैं। तो फिर वो स्लेंडर ब्रांचेस, पतली पतली ब्रांचेस बाहर आई। स्प्रेड मतलब फैल जाना, फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक और पूरी चौड़ाई में, पूरी गहराई में। ठीक है, टिल द माइटी ओक इन द फॉरेस्ट स्प्राइड, और कब तक बढ़ती रहती हैं ये सारी ब्रांचेस, जब तक कि वो जो ट्री है ओक का, है ना, अभी तक तो वो जब तक ज़मीन के अंदर था तो वो तो अकॉन था, जो कि एक सीड था, पर अब वो एक पेड़ में बदल चुका है, और वो पेड़ कौन सा है, ओक का है। ठीक है, तो कैसे अकॉन से ओक बन गया, इसकी यही कहानी है। ठीक है, टिल द माइटी ओक इन द फॉरेस्ट स्प्राइड, और जब तक कि वो पेड़ बहुत विशालकाय उस जंगल में एक गर्व से खड़ा नहीं हो गया, तब तक वो बढ़ता रह गया। ठीक, माइटी मतलब विशालकाय, पावरफुल, ठीक है, और प्राइड मतलब गर्व। ठीक है, बहुत प्राउड वाली बात होती है ना, बहुत माइटी होना, वैसे ही। तो एक सीड ज़मीन के अंदर था, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे वो बढ़ता गया। ठीक, वो ड्यू पीता गया, उसके पतली पतली रूट निकली, फिर शूट निकली, फिर साल बीतते गए, उसमें उसकी ब्रांचेज आती गई, ब्रांचेज चौड़ी होती गई, मोटी होती गई, और अंत में वो एक मजबूत पेड़ के तौर पर खड़ा हो गया। ठीक, तो ये पूरी पोयम हमारी फिनिश हो गई। इस पोयम में यही बताया गया है कि एक बड़ी से बड़ी चीज़ की शुरुआत भी एक छोटी चीज़ से ही होती है। ठीक, तो हम थोड़ी सी इसकी वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लें। हमने कौन कौन से वर्ड्स सीखे, तो हमने सीखा हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। ठीक, जैसे कि हमारा ये जो सीड थी वो छुपी हुई थी। हिडन, ठीक, ये रहा हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। नेक्स्ट है हमारा स्लोली। स्लोली मतलब धीमे धीमे। इसके बाद है हमारा डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। स्लेंडर। स्लेंडर मतलब पतला पतला। माइटी। माइटी मतलब पावरफुल। इसके बाद है हमारा ब्रांचेस। ब्रांचेस मतलब सबको पता है टहनियाँ। ठीक, टहनियाँ सबको पता है। इसके बाद है प्राइड। प्राइड मतलब गर्व के साथ। इसके बाद है इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग मतलब सुधार करना, ठीक, क्या बढ़ना दिन ब दिन। इसके बाद है सिप्ड। सिप्ड मतलब मैंने बताया आपको धीरे धीरे पीना। और शूट। शूट मतलब तना। पेड़ के ज़मीन के ऊपर का पार्ट जो होता है उसे हम तना कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने नई वर्ड मीनिंग भी सीखी और हमारी ये पोयम भी फिनिश हो गई।
ठीक है। और आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आप सभी इस पोएम को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक, और इसकी वर्ड मीनिंग्स को नोट डाउन करेंगे जो कि मैं साथ में भेज रही हूँ। इसके आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तब तक आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।